किसान ट्रैक्टर परेड थी, उसके लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच कुछ रूट तय हुए थे। उन्हीं रूटों पर ये यात्रा निकाली थी। पर एक किसान संगठन ने कहा कि हम इस रूट पर अपनी यात्रा नहीं निकालेंगे, हमारा रूट दिल्ली की आउटर रिंग रोड रहेगा। पर जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है तो वो बैरिकेड तोड़ के दिल्ली की आउटर रिंग रोड पे एंटर होते हैं और दिल्ली की आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट के आगे जाकर जो एरिया आता है, एक तरफ जहां आईटीओ को सड़क चली जाती है जो दिल्ली की आउटर रिंग रोड का एरिया है, पर किसान उस तरफ नहीं जाते। जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं वो दिल्ली की आउटर रिंग रोड पे आईटीओ की तरफ नहीं जाते, वो दिल्ली के सदर बाजार की ओर चले जाते हैं। सदर बाजार दिल्ली का पुरानी दिल्ली का एरिया और सदर बाजार के बिल्कुल आगे लाल किला है। तो लाल किले के पहले जो बाहर एक ग्राउंड बना हुआ है, उस ग्राउंड में किसान एंटर होते हैं और उसके बाद लाल किले का जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट पर पहुंचते हैं। मुख्य गेट के ऊपर चढ़ते हैं, पहले अंदर जाकर गेट खोला गया, उसके बाद जो दूसरा गेट था उस गेट को भी तोड़ा गया। उस गेट को तोड़कर बिल्कुल ऊपर किसान चले गए, जो सीढ़ियों के जरिए रास्ता जाता है और वहां पर केवल और केवल प्रधानमंत्री को जाने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि आम दिनों में हो जाए चाहे खास दिन हो, उस जगह पर आम लोगों की जाने की बिल्कुल पाबंदी है। पर उस जगह पर जाकर जो एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के ऊपर किसान या हम कहेंगे प्रदर्शनकारी ऊपर चढ़ते हैं और उसके ऊपर केसरी निशान के झंडे लहरा देते हैं। और इसी के साथ जो किसान संगठन का एक झंडा था वो 2 झंडे उसके ऊपर लहरा दिए गए। इसके अलावा जो 2 गुम्बद बने हुए थे, तो 2 गुम्बदों के ऊपर लेफ्ट और राइट साइड पे जो गुम्बद है लाल किले के, उसके ऊपर भी झंडे लहराए जाते हैं। उसके बाद जो लाल किले की मेन दीवार है जहाँ पे तिरंगा झंडा हमको लहरता नजर आता है, उस दीवार के ऊपर भी चढ़ा जाता है। वहां चढ़कर भी केसरी निशान हाथ में लेकर हवा में लहराए जाते हैं। और उसके बाद प्रदर्शनकारी इतने एग्रेशन में आ जाते हैं कि जो लाल किले की मुख्य बिल्डिंग है, यहाँ पे अजायब घर है, जहाँ पे म्यूजियम है, उसके अंदर एंटर होते हैं, मुख्य बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं। और वहीं पे भी सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए ऐसा कदम उठाना जरूरी था। तो उसमें गोली में 2 लोगों को गोली लगती है। हालांकि जो दोनों गोलियां वो उनकी टांगों में लगी है और जैसे सेफ्टी रीजन के तौर पे जो गोलियां चलाई गई और उसके बाद दोनों लोगों को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। और इसके अलावा पत्थरबाजी हुई है काफी गाड़ियों के, और लाल किले के अंदर के शीशे तोड़े गए, कुर्सियां तोड़ी गई, जो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम है उनको तोड़ा गया, गाड़ियां जो खड़ी थी उनको तोड़ दिया गया, लाल किले के आसपास जो गाड़ियां थी उनको तोड़ा गया। और उसके बाद अभी भी पुलिस के काफी मुशक्कत के बाद पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया, पर लाल किले के बाहर अभी भी बहुत से लोग जमा हुए थे। जी सुदेश। लेकिन रोहित, कौन से संगठन के ये लोग हैं? क्योंकि किसान संगठन के नेता तो कह रहे कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर बात की जाए तो इस रूट की डिमांड सीधी सीधी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से की जा रही थी और वही इस रूट की मांग कर रहे थे। कल दिल्ली में भी 2 बैठकें होती है, वो दोनों बैठकें बेसिका रहती है। उसके बाद जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है ऐलान करती है कि सुबह 8 बजे हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे और ठीक सुबह 8 बजे सबसे पहले सिंगू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड तोड़े जाते हैं। उसके बाद करनाल बाईपास जहाँ पे दिल्ली एंटर होती है, आपको एक तरफ कूड़े के ढेर नजर आते हैं, वहां पे आके भी बैरिकेड तोड़े जाते हैं, जबरदस्त बैरिकेड तोड़े जाते हैं। और उसके बाद आगे बढ़कर बुराड़ी का ग्राउंड आता है, बुराड़ी के ग्राउंड के पास भी काफी ज्यादा गिनती में जो बैरिकेड किए गए थे, तो बुराड़ी में भी बैरिकेड तोड़े गए। और बुराड़ी के पास इतने लोग मिक्स हो गए कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की गाड़ी के आगे से बहुत से ट्राली ट्रैक्टर निकल गए। खास तौर पर जिस रूट पे ये काम हुआ है उस रूट पे डिमांड सीधी सीधी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी कर रही थी। और जो लाल किले पे झंडा लहराया गया उसकी कोई भी किसान संगठन ने अभी तक जिम्मेवारी नहीं ली है। पर जो आंदोलनकारी उस मार्च के साथ चल रहे थे उनमें से ही कुछ लोग इधर आए और उनमें से ही ट्रैक्टर थे जो इधर आए और पूरे ट्रैक्टरों पे किसानी के झंडे लगे हुए थे। जी सुदेश। शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो किसान अभी भी लाल किले के बाहर मैदान में मौजूद हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है लाल किले के परिसर में और जो किसान वहां थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन जो बाहर किसान हैं उनको भी वापस लौटने के लिए कहा गया। किसान संगठन भी बाकी किसानों को वहां से लौटने के लिए अपील कर रहा है। उधर किसान संगठन के बड़े चेहरे इस उपद्रव को लेकर बार बार यही कह रहे हैं कि इससे उनका कोई संबंध नहीं है, जो हुआ है वो शर्मनाक है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उधर सरकार प्रशासन हरकत में, हाई लेवल बैठक चल रही है।
आज जो कुछ दिल्ली में हुआ और अभी भी कई जगहों पर किसान बड़ी तादाद में पुलिस के सामने खड़े हुए हैं और गहमा गहमी जरूर है, तनाव का माहौल कई जगहों पर अभी भी है, लेकिन अब हालात काबू करने के लिए हाई लेवल मीटिंग चल रही है। अतिरिक्त जो सुरक्षा बल हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। आखिरकार ये हालात बेकाबू क्यों हुए, कौन लोग थे? किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोग नहीं चाहते थे कि जो रूट दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है, उस रूट पर ट्रैक्टर परेड हो, और उनकी नाराजगी पहले भी सामने आई थी। आज वो हुआ जिसका आभास नहीं था, जिसके मद्देनजर उन्होंने अपने रूट पर यानी दिल्ली के अंदर से होते हुए रूट पर ट्रैक्टर परेड करने की कोशिश की। और ये कोशिश देख किस तरीके से हुई, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कानून को हाथ में लिया गया और जो कंटेनर, बड़े बड़े भारी कंटेनर जो बीच सड़क बैरिकेडिंग के लिए लगाए गए थे, उनको हाथों से ट्रैक्टर की मदद से ये बड़ी तादाद में जुटे हुए आंदोलनकारियों ने हटाया और उसके बाद सीधा सदर बाजार से और फिर लाल किले तक पहुंच गए। यहां पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उधर किसान नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और बड़े चेहरों की तरफ से ये कहा गया कि उनका इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है और जो हुआ है वो शर्मनाक है। आपको सुनवाते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद क्या कहा बड़े चेहरों ने, जो किसानों को अभी तक लीड करते नजर आ रहे हैं। करनाल बाईपास से ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਰੂਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਰੂਟ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਮੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੂਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੜਦੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਟ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ? ਉਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਗੂ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ? ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋ,
ਜੇ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵਰਨ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਐਸੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ तौर पे कहा कि ये इस तरीके नाल नहीं होना चाहिए सी। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स है, अफवाह है। अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं है। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। जो साथी तोड़ के बैरिकेड आगे आ गए हैं उनसे अनुरोध है, चलिए आप जो कर चुके हैं वो ठीक है, अब कोई तोड़फोड़ नहीं हो। कुछ ऐसा ना हो जो कि किसान आंदोलन को बदनाम करे। देश के किसान आंदोलन की पूरी इज्जत आपके हाथों में, ऐसा कुछ ना हो जिससे किसान आंदोलन को नुकसान हो। हाथ जोड़ के मेरी अपील है, व्यक्तिगत अपील है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील है, किसान आंदोलन की तरफ से अपील है। सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ बोलता सी। ਅਸੀਂ जी आउटिंग रिंग रोड ਤੇ मार्च कर लिया वा, ਆਪਾਂ वापस चलिए, रात पै जानी आ। सो ਹੁਣ ਇੱਥੇ वापस जाना, आउटिंग रोड ਤੇ मार्च करना सी, मार्च कर लिया। लाल किले जान का साडा प्रोग्राम नहीं सी। जे तुसी चले गए जे उत्थे कोई पुलिस नाल लड़ाई झगड़ा ना करिए, सानू वापस कुंडली बार्डर आउना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗਏ ਆ, ਜਹੇਦਾਰ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ भी ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰ ਨਾ ਲਈਏ, अपना पीसफुली बैन का प्रोग्राम, इस करके साडी बेनती आ भी वो समाप्त किया जाए। आप रिंग रोड से मार्च करके वापस। आज के बवाल पर किसान नेता अपनी तरफ से सफाई देते हुए कोई संबंध नहीं है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली के हालात पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से हालात की पूरी जानकारी ली। दिल्ली के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं।
लाल किले और आईटीओ पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। कई हिस्सों में अभी भी किसानों की परेड जारी है और कई जगहों पर किसान वापस भी लौट रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के हालात पर अब गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने अधिकारियों से हालात की पूरी जानकारी ली है। दिल्ली के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं और लाल किले और आईटीओ पर सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ है, बवाल हुआ है, हिंसा हुई है। कई हिस्सों में अभी भी किसानों की परेड जारी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां से किसान वापस भी लौट रहे हैं, बॉर्डर पर वापस आ रहे हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जरूर यहां एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से बाकायदा पूरे हालात की जानकारी ली है और जानकारी ये भी कि दिल्ली में कुछ जगहों पर हिंसा जरूर हो रही है। लाल किले आईटीओ पर आज सबसे ज्यादा बवाल हुआ, हिंसा हुई। कई हिस्सों में अभी भी किसान परेड कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब दिल्ली में जो प्रवेश कर गए थे वो वापस बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ किसान नेता इस सारे मसले पर अपनी सफाई दे रहे हैं। कहा कि आज बवाल पर जो कुछ हुआ है आज राजधानी दिल्ली में किसानों के नाम पर, उनसे कोई संबंध उनका नहीं है और वो शांतिपूर्ण तरीके से जैसे पहले आंदोलन चलता रहा है उसी तरीके से अपने आंदोलन को चलाएंगे। कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके आंदोलन में घुसपैठ की और इसका फायदा उठाने की कोशिश की है। हालांकि राकेश टिकैत ने सियासी पार्टियों पर आरोप लगाया कि सियासी पार्टियां हैं वो हमारे आंदोलन को खराब करना चाहती हैं। तो वहीं राजेंद्र सिंह जो कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि दीप सिद्धू की वजह से ये सब कुछ हुआ है और इस आंदोलन को बदनाम करने, खराब करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन आज लाल किले, आईटीओ और दिल्ली के बाकी कई इलाकों में जो तस्वीरें देखने को मिली वो शर्मनाक, शर्मसार कर देने वाली। दीप सिद्धू और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया किसान नेता राजेंद्र सिंह ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिद्धू को इस सारी घटना के लिए जिम्मेदार बताया। हम आपको दीप सिद्धू की वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो लाल किले से उनकी वीडियो सामने आई है। लाल किले पर जब तिरंगा जहां फहराया जाता है वहां पर अपना झंडा फहराया गया और वहां वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। वो वीडियो भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन आरोपों को साबित करते हुए ये दीप सिद्धू, इन्हीं पर आरोप है कि इन्होंने किसानों को बरगलाया, भड़काया और फिर किसानों के एक बड़े समूह को, एक जत्थे को अपने साथ लेकर लाल किले तक पहुंचे और इस पूरे रास्ते में कई जगहों पर पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, टकराव हुआ, हिंसा हुई, बवाल, तोड़फोड़ हुआ। पुलिस ने भी कई जगहों पर इन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कोशिशें नाकाफी और ये काफिला बढ़ता हुआ लाल किले तक पहुंच गया और वहां जो हुआ वो इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। और हिंदुस्तान की करोड़ों की आबादी आज इस घटना पर शर्मसार जरूर है। सरकार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ है उसके लिए दीप सिद्धू को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जिम्मेदार ठहराया है। दीप सिद्धू और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र सिंह जो कीर्ति किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया लाल किले पर जो हुआ उससे हमारा संबंध नहीं है। हुड़दंग के दौरान लाल किले पर दीप सिद्धू मौजूद था, उनकी मौजूदगी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बाकायदा जो आरोप लगाया गया है राजेंद्र सिंह की तरफ से कि मौजूदगी थी, वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में वो तस्वीरें भी जब जमकर बवाल हुआ, लाठी डंडे चले, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी ऐसी खबरें आ रही कि कई जगहों पर दिल्ली में तनाव है। हालांकि बहुत सारी जगह ऐसी जहां से किसान वापस फिर से बॉर्डर पर लौट रहे हैं। अपील भी किसान नेता कर रहे हैं कि जो उनके संगठन के लोग हैं वो तय रूट पर ट्रैक्टर परेड करने के बाद वापस फिर बॉर्डर पर जा रहे हैं। जो किसान किसी के बरगलाने पर, भड़काने पर, बहकाने पर अंदर चले गए, दिल्ली के रूट से अलग चले गए हैं, वो वापस आ जाएं और वापस शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सवाल तो ये भी कि क्या कुछ देश विरोधी ताकतों ने, अराजक तत्वों ने
इस आंदोलन को हाईजैक पहले ही कर लिया था और आज वो कर दिखाया जिसका अंदेशा सरकार को बहुत पहले से था और कुछ किसान नेताओं को भी जरूर था। ये अंदेशा कि ऐसा हो सकता है। लाल किले पर जो हुआ ये उसकी बानगी है, उस बात को पुख्ता करती है, उस अंदेशे को सच साबित करती है। हम आपको लगातार तस्वीर नांगलोई में भी हालात अभी तनावपूर्ण हैं और हम ये भी आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी बॉर्डर पर तनातनी जरूर हुई, लाठीचार्ज पुलिस को यहां करना पड़ा। कई जगहों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के जरिए भी किसानों को खदेड़ने की कोशिश की। आंदोलनकारियों को जो उग्र हो चुके प्रदर्शनकारी थे उनको पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन ये सारी कोशिश नाकाम क्योंकि बड़ी संख्या थी आंदोलनकारियों की जो आगे बढ़ने को लालाई थे और पूरी तरीके से एक सुनियोजित साजिश के तहत वो आगे बढ़े और फिर लाल किले की प्राचीर तक पहुंचे। वहां वो किया जो वो करना चाहते थे। पहले से आरोप जरूर लग रहे थे कि इस आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसी विदेश विरोधी ताकतें हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसकी छवि को धूमिल करना चाहती हैं। और आज ये अंदेशा सच साबित हुआ जब देश की आन बान शान लाल किले पर जहां तिरंगा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन, वहां पर जाकर अपना झंडा फहराया गया और इस देश का अपमान, संविधान का अपमान, हमारी अस्मिता को ठेस पहुंची है। वीर सिद्धू और सरकार को हालांकि किसान नेता जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि उनसे कोई उनका संबंध नहीं है। जो लोग वहां गए थे उनके संगठन से जुड़े लोग, उनके बुलावे पर आए जो किसान हैं वो तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड के लिए गए, शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड की और जो उपद्रवी हैं उनसे उनका ताल्लुक नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं है और ऐसा अंदेशा था तो सरकार को पहले से कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुरक्षा एजेंसियां सरकार के पास है और वो इनपुट्स ले सकती थी। जो हालात आज बने उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए था। जो आश्वासन किसान जो 32 संगठन है उनकी तरफ से दिल्ली पुलिस को सरकार को दिया गया था उसके मुताबिक ही आज शांतिपूर्ण तरीके से तय रूट पर ट्रैक्टर परेड हुई, लेकिन उसके इतर जो हुआ दिल्ली के भीतर घुसकर उस पर जरूर तमाम सवाल हैं और सवाल भी ऐसे जिनका जवाब फिलहाल तो मिलता नजर नहीं आ रहा, लेकिन सरकार एक्शन में जरूर है। गृह मंत्री अमित शाह अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से आज के पूरे घटनाक्रम की फीडबैक वो ले चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं कहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कितनी तोड़फोड़ हुई, कितना नुकसान पुलिस फोर्स को हुआ और कौन लोग हैं इस सब के पीछे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन लोग हैं और क्या इनकी मंशा है इस तरीके से कानून को हाथ में लेकर और इस आंदोलन की आड़ में जो अराजकता आज इन्होंने राजधानी दिल्ली में फैलाई है उसके पीछे क्या बड़ी साजिश इनकी है। दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो राष्ट्रीय शर्म का विषय जरूर है, लेकिन सवाल भी ऐसे कि जिनका जवाब किसान नेताओं को भी देना होगा और सरकार को भी देना होगा। साथ ही जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया उनसे जरूर जवाब तलब किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली बवाल के बाद फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा में दिल्ली का असर शुरू हुआ और यहां हम पहले भी आपको बता रहे थे कि फरीदाबाद में झड़प हुई है, लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा और इस बवाल के बाद दिल्ली में जो हालात बने उनके बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। अब दिल्ली में जो हुआ उसका असर पड़ोसी राज्य हरियाणा पर भी दिखना शुरू हो गया है। कुछ देर पहले वहां लाठीचार्ज हुआ था। फरीदाबाद में किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जिनको पुलिस ने रोका हुआ था। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन अब जानकारी ये आई है कि दिल्ली में जो बवाल हुआ और जो बॉर्डर पर तनातनी है, तनाव है, उस बीच में फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। यानी राजधानी दिल्ली में हुए उपद्रव का असर अब हरियाणा पर। दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। हालात काबू में करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन फरीदाबाद में धारा 144 लागू की गई है ताकि यहां पर बवाल ना हो, दिल्ली का असर यहां ना दिखे। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली के बवाल के बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगाई गई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है और क्या नौबत आन पड़ी कि यहां पर अब ऐसी सख्ती और प्रशासन किस तरह से अलर्ट पर है? देखिए, स्थिति ये है कि फरीदाबाद में जिला मजिस्ट्रेट है जो फरीदाबाद के भी है, इसमें धारा 124 लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह के हालात फरीदाबाद में इस समय बने हुए हैं 144 की मैं आपको बताऊं तो साफ तौर पर रहता है से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो या बाकी जो
अस्त्र और शस्त्र देखा चलता पाबंदी रहती है। आज से धारा 144 लागू की गई है। जी दीपक, एक बार फिर कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी की वजह से आपको हम नहीं सुन पा रहे थे और फिर आपसे अपडेट लेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या हालात है और उन हालातों को काबू में करने के लिए क्या प्रशासन कदम उठा रहा है। लेकिन ये जानकारी जरूर हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि फरीदाबाद में धारा 144 लगाई दिल्ली के बवाल के बाद अब जो दिल्ली से सटे इलाके हैं हरियाणा के, वहां पर माहौल ना बिगड़े इसके लिए एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर भी डटे हुए हैं। आज दिल्ली में जो हुआ लाल किले पर शर्मसार, इससे देश है, राष्ट्र है, आज महापर्व, राष्ट्र पर्व। चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से कि धारा 144 फरीदाबाद में लगाएगी, क्या हालात है, कितनी बड़ी तादाद में किसान वहां पर? धारा 144 फरीदाबाद में लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट है यशपाल यादव, फरीदाबाद के डीसी है। इन्होंने आज की तारीख से और अगले आदेशों तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 के साथ 5 से 10,000 लोग कोई भी हथियार लेकर नहीं चल सकते। बात करता हूँ कि आज की दरअसल का ऐलान किया था कि ये पूरी के हुए दिल्ली आएंगे, दिल्ली का मार्च करेंगे। और दीपक नहीं सुन पाए सही तरीके से, माफ कीजिएगा, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ फरीदाबाद प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया, धारा 144 लगा दी है। अगले आदेश तक ये धारा 144 लागू रहेगी, क्योंकि जो बवाल राजधानी दिल्ली में हुआ है, बड़ी तादाद बताई गई किसानों की जो फरीदाबाद में डटे हुए हैं। हालांकि इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की थी और इन्हें पीछे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालात वहां पर बेकाबू होते नजर आए थे। अब आगे बवाल ना हो, इन लोगों को पीछे भेज दिया जाए और लोग इनके साथ आकर ना जुड़े, कोई असामाजिक तत्व भी जो हालात बने हैं उनका फायदा ना उठाए। अब यहां आपको बता दें कि दिल्ली में एक्शन शुरू हो चुका है। जो किसान जबरदस्ती हुड़दंग कर रहे हैं, हंगामा करे, उन पर एक्शन लिया जा रहा है और बाकी जो शांतिपूर्ण तरीके से फिर से बॉर्डर तक पहुंचना चाहते हैं उनको वापस लौटाया जा रहा है। आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पुलिस एक्शन लेती हुई, दूसरी तरफ किसान कंटेनर, जो भारी भरकम कंटेनर लगाए गए थे बैरिकेडिंग के लिए, रास्ता रोकने के लिए, किसानों को दिल्ली में आगे नहीं बढ़ने देने